हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं श्वेता तिवारी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ आज छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे डेली के जो हमारे काम रहते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा ही काम रहते हैं। सभी के साथ ही ऐसा होता है, सभी के घर में, क्योंकि मॉर्निंग में एक जो हमारा रूटीन रहता है, साफ़ सफाई करना, बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बस उन्हीं कामों को आसान करने के लिए और समय पे करने के लिए कुछ मैं आपके साथ अपना एक रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आपके भी काम आसान बन सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे ये भी दिखाना चाहिए आपको। जैसे कि ये देखिए, मैं अपने छत पे आई हूँ। टेरेस गार्डन है यहाँ पे हमारे। पूरा मतलब गार्डन ही हमने बना रखा है। टेरेस पे काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। तो नॉर्मली जो हमारा एक रूटीन रहता है ना, हम लोग सुबह सुबह गार्डन में आते हैं और उसमें पानी वगैरह डालते हैं। तो लेकिन वही है कि जिनके छोटे बच्चे हैं या जो वर्किंग हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह यहाँ पे पौधों को टाइम देना। तो जैसे कि मेरा भी रूटीन सुबह का काफ़ी बिजी रहता है और मुझे भी स्कूल जाना रहता है, तो ये काम मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने अपने डेली लाइफ में ये वाला जो काम है, ये मैंने शाम को रखा हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा दोपहर में हम रेस्ट भी कर लेते हैं और उसके बाद काफ़ी मुझे मतलब फ्रेश फील होता है। और फिर शाम को मैं आती हूँ अपने छत पे और अच्छा भी लगता है गार्डन को देख के, फ्लावर्स को देख के, पौधों को देख के, मतलब एक फ्रेश फील भी होता है और मेरी गार्डनिंग भी हो जाती है। तो इससे जो मेरा एक सुबह का टाइम रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है और हमारे पौधों की देखभाल भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि शाम को मैं इनको अच्छे से टाइम दे के अच्छे से यहाँ क्लीनिंग भी कर देती हूँ पूरे छत की और पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है रात का टाइम। वो मैंने शाम का आपको रूटीन दिखाया था, बीच के काम मैंने अभी शेयर आपसे नहीं किए। वही मैंने खाना बनाया और सब ने अभी डिनर कर लिया है। तो ये डिनर के बाद का टाइम है, करीब 9:30 बजने वाले होंगे अभी। तो सब हमारे यहाँ डिनर कर चुके हैं, पूरे बर्तन वगैरह मैंने खाली कर दिए हैं। तो बस देखिए, कभी कभी क्या रहता है ना कि हम आलस कर जाते हैं, क्योंकि हमें भी पूरे दिन काम करने ही पड़ते हैं, सभी के घर में काम होते हैं। और तो मतलब रात होते होते ना, सभी लेडीज़ें जो रहती हैं उनकी बिल्कुल, चाहे वो वर्किंग हो और चाहे वो हाउस वाइफ हो, तो सभी की जो एनर्जी रहती है ना, वो रात होते तक डाउन हो जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ता है। इन कामों के लिए हमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए, जैसे कि ये बर्तन निकले अभी, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं और अगर हम इन्हें तुरंत ही धो लेते हैं ना, तो ये 10 से 15 मिनट में हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम इन्हें सुबह के लिए छोड़ते हैं ना, तो बर्तनों पे एक चिकनाई जो है, मतलब जूठा जो है, वो काफ़ी जम जाता है और वो इजीली साफ़ भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इन बर्तनों को अभी क्लीन कर लेते हैं ना, तो ये 10 से 15 मिनट का ही सिर्फ हमारा काम रहता है। और सुबह उठते से ही हमें अगर बर्तन मांजने पड़ते ना, तो वो भी एक हमारा काम बढ़ जाता है। तो सुबह के लिए हम एक टेंशन फ्री हो जाते हैं, मतलब हम किचन में आते हैं तो पूरे बर्तन जो है हमें वो क्लीन मिलते हैं और हम अपना काम जो है ना ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी, मतलब ये भी अगर आप रूटीन हम फॉलो करते हैं ना, तो ये भी हमारे सुबह के काम को काफ़ी इजी बना देता है। और यहाँ पे अब बारी आ जाती है, देखिए, गैस को क्लीन करने की। तो जैसे अब हम पूरे दिन ये गैस यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं बीच बीच में इसको कपड़े से क्लीन करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, अगर गैस में कुछ गिर जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जब हम छौंकते हैं ना, तो थोड़े बहुत छींटे जो रहते हैं उसके, वो गैस के ऊपर आ ही जाते हैं। तो उसको तो हम बीच बीच में क्लीन करते ही रहते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर क्लीनिंग रहती है, वो एक बार गैस को पूरा अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेके हम रात तक ये गैस के ऊपर काफ़ी सारे, मतलब खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम हम गैस को यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर एक चिकनाई सी जम जाती है, जिसके लिए ये मेरा रात का रूटीन है
कि इसको ना स्क्रब से और जो भी मैं मतलब बार यूज़ करती हूँ बर्तन को क्लीन करने के लिए, तो बस उसी से मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो इसके ऊपर की जो भी पूरी चिकनाई रहती है ना वो पूरी निकल जाती है। और ये देखिए कपड़े को मैं कम से कम थोड़ा 2-3 बार मतलब वॉश करूँगी और गैस को अच्छे से पोंछती जाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कपड़े को फिर से धोया है और गैस को पूरा अच्छे से क्लीन किया है। और गैस को क्लीन करने के बाद बिल्कुल उसको ना आप सूखे कपड़े से तो पोंछना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर सूखा कपड़ा लगाया तो गैस ना एकदम से चमक सी आ गई। तो इससे क्या रहता है, जो हमारे पानी के दाग रहते हैं ना वो गैस के ऊपर नहीं पड़ते हैं और एक अलग सी ही मतलब क्लीनिंग हो जाती है, काफ़ी एकदम चमक के हमारा गैस दिखता है। तो ये तो हो गई हमारी गैस की क्लीनिंग। और उसके बाद आ जाता है हमारा काउंटर टॉप। तो देखिए अभी मैं तो इसी के ऊपर ही रोटियां बनाती हूँ, तो काफ़ी जैसे जो रोटियां बेलने में हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं ना वो भी मेरे काउंटर टॉप पे फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक हम अपना काउंटर टॉप क्लीन नहीं करते ना तो हमारा किचन तो बिल्कुल क्लीन दिखता ही नहीं है। और ये देखिए गैस के पीछे वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, सभी के यहाँ लगी रहती हैं। तो इसके ऊपर भी जब हम सब्जी छौंकते हैं ना, कुछ भी बनाते हैं तो उसके छींटे चले जाते हैं। तो ये भी हमें एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या रहता है कि जब हम जैसे ही सुबह किचन में आते हैं ना तो हम फटाफट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो भी टाइम है 15-20 मिनट का, क्योंकि सुबह तो हमारे लिए 15-20 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब बारी आ जाती है रात में, मतलब सबसे लास्ट में मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि बच्चों को, क्योंकि सुबह सबसे पहले इनको स्कूल के लिए मुझे रेडी करना रहता है। तो उनके सारे ड्रेस वगैरह प्रेस है कि नहीं, उनका कौन सा ड्रेस है अगले दिन, क्योंकि स्कूल्स में रेगुलर ड्रेस रहती है और एक स्पोर्ट्स ड्रेस रहती है। तो मैं ये सारे जो ड्रेस है ना उनके वो रात में ही रेडी करके रख देती हूँ। और बिल्कुल मेरी आदत है कि मैं बच्चों को बिल्कुल वॉश किया हुआ साफ़ सुथरा और प्रेस करके ही ड्रेस पहनाती हूँ बिल्कुल, मतलब। और मुझे लगता है सभी को ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए, ये रूटीन, क्योंकि बच्चे भी अच्छे ही दिखते हैं प्रेस, और अगर उनको फ्रेश क्लीन हम ड्रेस पहनाएंगे। तो ये मतलब सबसे लास्ट में इसकी बारी आती है। मतलब सारे काम देखिए अभी मेरे ख़त्म हो चुके हैं और करीब 9:30 या 9:45 बज रहे होंगे किचन वगैरह क्लीन करने में। जैसे हमारा डेली का जो रूटीन हो जाता बन जाता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में हमारा वो काम हो जाता है। और बच्चों की अगर ड्रेस वगैरह हम प्रॉपर तैयार करके रख देते हैं ना, तो बिल्कुल हम सुबह के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ड्रेस वगैरह पूरा अगर उनका रेडी है तो सुबह उठते से हमें इसके लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब आपके साथ मैंने शेयर करी हैं, जिससे मैं अपने डेली लाइफ में मतलब मैं फॉलो करती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह उठते से ना तो मैं अपने काम बहुत आसानी से शुरू कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर ये काम मैं सुबह के लिए अगर पेंडिंग छोड़ूंगी, जैसे बच्चों का ड्रेस वगैरह प्रेस करना है, अगर ये सारे काम मैं अगर सुबह के लिए छोड़ूंगी ना तो सुबह तो ये हो नहीं पाता है, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना रहता है और बच्चे भी सुबह जल्दी स्कूल चले जाते हैं और उनका नाश्ता बनाना, टिफ़िन की तैयारी करना, घर की क्लीनिंग करना, तो ये सारे काम तो ऑलरेडी हमारे रहते ही हैं जो हमें सुबह ही करने हैं। उसके लिए तो हम रात में नहीं कुछ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो काम हमें लगता है कि हाँ हम रात में ही तैयारी करके अगर सोते हैं तो सुबह के लिए हमारे काम ये सारे इजी हो जाते हैं। जैसे कि ये सारी तैयारी अगर रात में हुई है ना तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।